A letter that nearly destroyed the whole human civilization. एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक लेटर जिसने पूरी की पूरी दुनिया को नियरली एक चुटकी में बर्बाद कर दिया था। नियरली हम ह्यूमन सिविलाइजेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके थे। एक ऐसी चीज़ उन्होंने उस लेटर में लिख दी थी जिसने आज तक ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक डर में रख रखा है कि हम ह्यूमन ही ह्यूमन को बर्बाद ना कर दें। पर क्या था उस लेटर में? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस लेटर में ऐसा क्या लिख दिया था कि पूरी दुनिया डर के मारे खामोश हो गई? ऐसा क्या लिख दिया था उन्होंने कि पूरी दुनिया को नष्ट करने की क्षमता उस लेटर में थी? उस लेटर को क्या ऐसी चीज़ रहस्यमय और सबसे ज़्यादा डरावनी बनाती है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पॉलिटिक्स इज मोर हार्डर देन फिजिक्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन। जी हाँ, ये पूरी की पूरी वीडियो ही पॉलिटिक्स प्लस फिजिक्स की होने वाली होगी। एंड पॉलिटिक्स ही वो ऐसी चीज़ है जिसने नियरली एक दुनिया को बर्बाद कर दिया था। और पॉलिटिक्स में एक्चुअली देश को बनाने की क्षमता तो होती ही है, बट देश को बिगाड़ने की क्षमता भी पॉलिटिक्स में होती है। तो इस सीरीज़ के एपिसोड 1 में मैंने बताया था कि कैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन और हंस रदरफोर्ड ने ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि न्यूक्लियर बॉम्ब और एटॉमिक बॉम्ब जैसा कुछ बन भी नहीं सकता है, पर वो लोग गलत थे। और इसकी वजह से ये प्रूव हो गया था कि हर एक रेवोल्यूशनरी साइंटिस्ट, हर एक नामी साइंटिस्ट हमेशा ही सही नहीं होता है। सन 1932 में दो केमिस्ट ने यूरेनियम एटम को स्प्लिट करके दिखा दिया था और यूरेनियम एटम वाज देन बम्बार्डेड। उन दोनों साइंटिस्ट का मानना था कि उस बम्बार्जन से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी बाहर निकली थी और उस कंक्लूजन के कारण उन्होंने एक प्रेडिक्शन किया था कि अगर कई सारे यूरेनियम एटम को एक साथ बम्बार्ड कर दे तो वो इस सदी का सबसे ज़्यादा भयंकर बॉम्ब बना सकते हैं। उन साइंटिस्ट की इस डिस्कवरी ने एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा हाइप क्रिएट कर दिया था और दुनिया को एक बार हिलाकर रख दिया था। बट जब ये बात एल्बर्ट आइंस्टाइन को पता लगी तो वो डर गए इस बात से कि इस तकनीक का यूज़ करके कहीं इंसान को ही ख़त्म ना कर दे। ऑल्सो जब इस बात का पता जर्मनी को लगा तो उन्होंने भी ऐसा ही एक बॉम्ब बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। और जब एल्बर्ट आइंस्टाइन को पता लगा कि जर्मनी इस काम में लगी हुई है तो वो और ज़्यादा डर गए, बिकॉज वो टाइम वर्ल्ड वॉर का था। उस वक्त जर्मनी को नाजीज रूल कर रहे थे और दुनिया के सबसे बड़े डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर भी उस वक्त जर्मनी में ही थे। और एल्बर्ट आइंस्टाइन को डर इस बात से लग रहा था कि कहीं वो इस पावर का यूज करके वर्ल्ड वॉर के सिचुएशन में किसी दूसरी कंट्री को ब्लास्ट ना कर दे, कहीं पूरी दुनिया इस पावर की वजह से खतरे में ना पड़ जाए, कहीं पूरी दुनिया को जर्मनी खत्म ना कर दे। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बात सोची तो उन्होंने जल्द से जल्द तुरंत यूएस के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को एक लेटर लिखा और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स उस लेटर में लिखी थी और उनका डर भी साफ साफ उसी लेटर में झलक रहा था। उस लेटर में सबसे खास बात यह थी कि एटॉमिक बॉम्ब को कंस्ट्रक्ट करने का एक नया और अनोखा तरीका उस लेटर में लिखा गया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वो लेटर इसीलिए लिखा था क्योंकि उनको पता था कि अब एटॉमिक बॉम्ब बन ही जाएगा। ये एटॉमिक बॉम्ब का पावर कहीं पूरे के पूरे दुनिया को तबाह ना कर दे और वो एटॉमिक बॉम्ब का पावर अगर सेफ हाथों में रहेगा तो दुनिया सुरक्षित होगी। ऐसा करके उन्होंने सोचा और इसी सोच की वजह से उन्होंने उस लेटर में एटॉमिक बॉम्ब का कंस्ट्रक्शन यूएस के प्रेसिडेंट को करने का सलाह दिया था। यूएस के प्रेसिडेंट ने जब ये लेटर पढ़ा तब उन्होंने तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया। उन्होंने साइंटिस्ट का एक संगठन बनाया और एटॉमिक बॉम्ब बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का नाम दिया था। बट सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि इस प्रोजेक्ट में एल्बर्ट आइंस्टाइन नहीं थे। मतलब सदी के सबसे रेवोल्यूशनरी साइंटिस्ट, सदी के सबसे गंभीर, नाजुक और खतरनाक प्रोजेक्ट या फिर काम में शामिल ही नहीं है। वैसे इसका भी कोई पॉलिटिकल रीजन था, बट अभी हम पॉलिटिक्स में ज़्यादा घुसते नहीं है क्योंकि ये फिजिक्स है मेरे दोस्त, ये पॉलिटिकल साइंस नहीं है। सो एनीवेज 1939 में मैनहट्टन प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया था और काम जोरों शोरों से शुरू हो गया था और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता हुआ भी दिखाई दे रहा था। बट प्रोजेक्ट का सक्सेसफुल होना धरती के लिए सबसे बुरी खबर थी क्योंकि जर्मनी जो एटॉमिक बॉम्ब के मिशन पर काम कर रही थी वो फेल हो गई थी और उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम ये मिशन नहीं कर सकते हैं। तो अब एल्बर्ट आइंस्टाइन को रिग्रेट हुआ कि उन्होंने वो लेटर क्यों लिख दिया था,
क्योंकि जर्मनी तो उस प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल हुई ही नहीं और दुनिया को बचाने के चक्कर में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यूनाइटेड स्टेट को एक न्यूक्लियर बॉम्ब का आइडिया भी दे दिया था एंड अब न्यूक्लियर बॉम्ब बन भी रहा था और बनने के कगार पर था। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक इंटरव्यू में बताते हैं कि अगर उनको पता होता कि जर्मनी इस मिशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी तो वो अपना लेटर कभी भी पोस्ट नहीं करते और वो ऐसा कोई लेटर लिखते भी नहीं, वो अपनी हाथ की उंगली भी खड़ी नहीं करते। तो अब एटॉमिक बॉम्ब बन चुका था एंड दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक बॉम्ब अब बन चुकी थी। उसे टेस्ट करने के कगार पर ले जाया गया था एंड उसे टेस्ट भी सक्सेसफुली किया गया। तो अगर आपको जानना है कि एटॉमिक बॉम्ब का टेस्टिंग कैसे हुआ तो आप इस वाली वीडियो पर प्रेस कर सकते हो। और अगर आपको जानना है कि क्यों अल्बर्ट आइंस्टाइन ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि एटॉमिक बॉम्ब कभी बन सकता है तो आप इस वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली।